अभी फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ मार्केट में ज़्यादा हैं, इसलिए पेट्रोल पंप और इस टाइप के जो पंप्स होते हैं उनका जो बिज़नेस है वो बूम पर है। लेकिन आने वाले टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट में, और उस टाइम पर जो पेट्रोल पंप्स को रिप्लेस करेगा कॉन्सेप्ट वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का। इसमें अगर आप प्राइवेट व्हीकल अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो आप चार्जिंग स्टेशन पर खड़ा कर सकते हैं, आधे एक घंटे में वो फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल बिजनेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो वहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि आप अपने व्हीकल को खड़ा नहीं कर सकते 1 घंटे 2 घंटे के लिए, वहाँ पर आपको बिजनेस का लॉस रहेगा। तो यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया चलता है वो चलता है बैटरी स्वैपिंग का, जिसमें आप बस एक बैटरी अपने व्हीकल में लगा के रखिए, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो आप एक स्टेशन पर जाइए, वहाँ पर वो डिस्चार्ज बैटरी को रखिए और वहाँ से चार्ज बैटरी को लेकर जाइए और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाइए, और अपना जो आपका काम चल रहा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स की जो हम बात कर रहे थे उसमें 2 व्हीलर का जो आपने देखा होगा आजकल डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, या फिर राइडिंग के लिए बाइक टैक्सी का जो यूज़ होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ होता है। और जो 3 व्हीलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें भी इन बैटरी का यूज़ होता है और वहाँ पर आप स्वैपिंग बैटरी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्वैपिंग बैटरी वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरा एक नए टाइप का बिजनेस आइडिया है जो आप लोग समझ सकते हैं, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ किस हिसाब से ही पूरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ये फिलहाल एक बैटरी स्मार्ट का डीलर शॉप है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं ये चार्जर्स हैं। इनमें आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जिसमें पूरा दिखाया गया है कि किस हिसाब से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और कितनी % बैटरी चार्ज हो चुकी है। नीचे एक वायर जा रहा है और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये सारी बैटरीज आप देख सकते हैं ये रखी हुई हैं। 2 व्हीलर्स में भी यूज़ होती हैं ये बैटरी और 3 व्हीलर्स में भी यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनके साथ बैटरी स्मार्ट वालों का ऑलरेडी टाई अप है। उनके मल्टीपल ई-रिक्शाज और 2 व्हीलर्स हैं जो दिल्ली NCR इस पूरे एरिया में चल रहे हैं। कस्टमर्स उनकी बैटरी को यूज़ करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है वो शॉप पर आते हैं, अपनी बैटरी रखते हैं और यहाँ पर जो चार्ज बैटरी है उसको लेकर चले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं बैटरी रखने के बाद और वहाँ पर पूरा बारकोड के साथ स्कैनिंग करी जाती है, देखा जाता है कि कौन सी 2 डिस्चार्ज बैटरी आई हैं शॉप के अंदर और कौन सी चार्ज बैटरी दी जा रही हैं। पेमेंट का भी यहीं पर हाथों हाथ हो जाता है, कैश में भी पेमेंट होती है और वॉलेट के थ्रू भी डिडक्शन हो जाता है। वो जैसा भी मेथड वो फॉलो करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ देखते मैनेज करते हैं, उस हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट चलता रहता है। मेरा नाम रेणु देवी है, 2-2.5 साल से चला रही हूँ रिक्शा इसी रोड पर सागर उत्तम नगर। काम ना मिलने की वजह से आदमी ये रिक्शा चला रहे हैं। बैटरी स्मार्ट एक यही है फायदा, जब बैटरी खत्म होके तो स्टेशन से जाके बैटरी ले लो, चार्ज करने का मैंने दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो पूरा स्टेशन अभी हमने कवर किया है, सुमित अवेलेबल हैं, तो ये पूरा स्टेशन देख रहे हैं। इनसे 2-4 सवाल हम पूछ लेते हैं। सुमित, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो स्टेशन आप चला रहे हैं कितना टाइम हो गया आपको ये स्टेशन चलाते हुए? सर लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए ओपनिंग के। अच्छा, और 6 महीने में जो कस्टमर फ्लो है, किस हिसाब से कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। कस्टमर सर हमारे पास दिन के स्कूटी और ई-रिक्शा दोनों कंबाइंड करके। अच्छा। तो हमारे पास पूरे दिन स्टेशन बिजी रहता है, बिजी मतलब हमारे पास कभी खाली नहीं रहती बैटरी। अच्छा। और जैसे हमारे पास चार्ज होता है वैसे हम बैटरी निकालते रहते हैं। ठीक है। और आप अकेले मैनेज करते हैं इस पूरे स्टेशन? हाँ, अकेले मैनेज करते हैं। तो ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि 2-3 आदमी लगेंगे, आपसे अकेले से हो जाता है? अकेला हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी अमाउंट होता है वो कस्टमर से हम लेके उनको चार्ज बैटरी उनको दे देते हैं। तो अब हमारे साथ अनुराग अवेलेबल हैं जो बैटरी स्मार्ट के साथ कनेक्टेड हैं, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको दिखाया है ये और बढ़िया तरीके से अनुराग हमें समझाएंगे, और आप कैसे जुड़ सकते हैं इस पूरे बिजनेस के लिए वो पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले अनुराग वेलकम। थैंक यू। तो आप ये बताइए, कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब आप ज़रा बताइए कि आपकी कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट क्या सोचकर शुरू किया? तो देखिए, आपको पता होगा कि भारत सरकार जो है EV अडॉप्शन के अराउंड काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही है, काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स लेके आ रही है। लेकिन होता क्या है कि EV अडॉप्शन में चैलेंजेस भी कुछ होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पहले तो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो हम क्या करें। राइट। फिर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये कितना रेंज कितना होगा, या कितने किलोमीटर्स तक ये चलेगी। फिर तीसरा चैलेंज आपका ये होता है कि बैटरी चार्जिंग में आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा या कितना टाइम उसमें खर्चा हो जाएगा। कमर्शियल काम के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो खासकर उसमें ये चार्जिंग डाउन टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। और चौथी प्रॉब्लम आपका ये है कि बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसी है। तो इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये
पूरा बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हम लेके आए। बेसिकली क्या होता है, ड्राइवर को अपनी बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उनको 4 से 5 घंटे लगते थे जब वो बैटरी खत्म हो जाती थी। ड्राइवर सिर्फ अपनी डिस्चार्ज बैटरी हमारे स्टेशन पे लेकर आते हैं। हमारे स्टेशन पे जैसे कि आपने पहले दिखाया है कि फुली चार्ज बैटरीज होती हैं, वो फुली चार्ज बैटरीज हमसे लेते हैं और अपना प्लग इन करके फिर अपने काम पे वो निकल जाते हैं। और इस प्रोसेस में हार्डली आई थिंक 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। अच्छा, वो जैसे ही अपनी डिस्चार्ज बैटरीज हमारे पास लेके आते हैं तो वो बैटरीज यहाँ पे पार्टनर स्टेशन पे तुरंत चार्जिंग पे लग जाती है। ठीक है। और फिर वो रेडी हो जाती है, फिर वो जितना भी चार्ज टाइम उनका रहता है उसके बाद वो रेडी हो जाती हैं किसी दूसरे ड्राइवर के लिए। तो जो पूरा चार्जिंग का जो टाइम है वो ड्राइवर के बिजनेस टाइम से वो कम्प्लीटली हट जाता है। ठीक है। तो ये एक चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर हम खड़े हैं। अब ये बताइए कि राइडर आपके चार्जिंग स्टेशन ढूंढता हुआ कैसा आएगा, या फिर एक ही चार्जिंग स्टेशन है या और भी ज़्यादा हैं ये थोड़े? तो हमारे 500 से अधिक पार्टनर स्टेशंस हैं। अच्छा। जो कि 15 से ज़्यादा शहरों में फैले हुए हैं। 15 से ज़्यादा शहरों में? हाँ, और कोई भी ड्राइवर किसी भी स्टेशन पे जाके अपनी बैटरी स्वैप कर सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेशन पे, मतलब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, आप किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे जाइए, बैटरी स्मार्ट के चार्जिंग स्टेशन पे और बैटरी स्वैप करा लीजिए। तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लाइक ये पार्टनर्स कौन होते हैं, ये कैसे जुड़े आपके साथ? तो देखिए, पार्टनर आपके और मेरे जैसे ही लोग होते हैं जो बेसिकली अपना एक बिजनेस शुरू करके कमाई करना चाहते हैं। तो वो अपनी एक जगह होती है उनकी जिसमें वो हमारा स्टेशन खोल सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा पार्टनर बन सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टनर ने आपके साथ जुड़ गए, उन्होंने अपना एक चार्जिंग स्टेशन खोल लिया। अब दिक्कत ये होगी कि उनके पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? तो कस्टमर्स का कुछ नेटवर्क है आपके पास? जो ये हमारे 500 से ज़्यादा पार्टनर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आज के डेट में 15,000 से अधिक ड्राइवर, ई रिक्शा और 2 व्हीलर ड्राइवर, अच्छा, उनके पास बैटरी स्वैपिंग करते हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर भी अगर कोई हमारे पास ऑन बोर्ड होता है, कोई पार्टनर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो इन 15 शहरों को मिला के उसके पास 15,000 ड्राइवर्स का नेटवर्क ऑलरेडी है जो इसके पास बैटरी स्वैपिंग कर सकता है। तो ये जो आप ड्राइवर्स का नेटवर्क बता रहे हैं, ई रिक्शाज का और 2 व्हीलर्स का, इनमें आपकी बैटरी यूज़ हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरी होती है उनको भी यूज़ करते हैं। तो उन बैटरीज में और आपकी बैटरीज में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा लेड एसिड बैटरीज के इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ ये हैं कि पहले तो लेड एसिड बैटरीज लिथियम आयन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी होती है। हाँ, हैवी होती है। और रेंज की बात करें तो दूसरा, लेड एसिड बैटरीज की रेंज भी कम होती है लिथियम आयन के कंपैरिजन में। तीसरा, उनमें जो एसिड होता है, तो ई रिक्शास में क्या होता है कि उनके बेस पे एक चादर होती है, जो बैटरी केसिंग होती है उसमें एक चादर होती है। ठीक है। तो ये बैटरीज में से जो एसिड निकलता है वो उस चादर को गलाता है, फिर आसपास का जो पूरा आपका सेटअप है, यानी मेटल है, वो सब भी गलाता है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है जो कि लिथियम आयन बैटरीज में नहीं होता। एंड इनमें चार्जिंग और मेंटेनेंस का भी कोई इशू है नहीं ड्राइवर को, अगर वो हमारे साथ जुड़ता है। अच्छा। तो ये ड्राइवर को सिर्फ एक चार्ज बैटरी से मतलब होता है कि मतलब क्योंकि उसका बिजनेस लॉस होता है, मतलब वो 4 से 5 घंटे जो वो अपनी बैटरी बैठ के चार्ज करता है, जिसको हम चार्जिंग डाउन टाइम बोलते हैं, वो हम उसकी इक्वेशन से कम्प्लीटली हटा देते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारे पार्टनर स्टेशंस पे भी ड्राइवर का फ्लो बना रहता है बार बार। अब ये बताइए कि अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, मान लीजिए मैं ही जुड़ना चाह रहा हूँ आपके इस बिजनेस के साथ, तो कैसे जुड़ सकता हूँ? हमारे साथ जुड़ने के 2 तरीके हैं। पहले तो जैसे कि आप हमसे संपर्क करेंगे, हमें अपना जुड़ने का इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर आपके पास शायद एक जगह होगी, तो हम आपको पूरा का पूरा सेटअप हम प्रोवाइड करेंगे। एक आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें कि आपको, जैसे ही आपको बैटरी पेयर्स दिख रही हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह, वो सारा हम असेसमेंट करके, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जगह होगी, वहाँ कितना क्या लगेगा उस हिसाब से हम आपको बता देंगे और वो पूरा सेटअप भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये कोई वर्किंग प्रोफेशनल हुआ, मतलब जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, बट देन ये सारा मतलब जगह नहीं होगी या उनको इसका पूरा कॉन्सेप्ट उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि इसमें निटिग्रिटीज क्या क्या लगती हैं, और हम राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, फिर वहाँ पे ड्राइवर का फ्लो कितना है, वो फिर वो सेटअप पूरा जो बैटरीज का आपका सेटअप है वो सब हम करके देंगे। उसके बाद फिर मतलब एक बना बनाया बिजनेस एक सर्टन पॉइंट तक वो लेके फिर हम आपको वो हैंड ओवर कर देंगे। ओके। अगर अपनी जगह है तो कितना अमाउंट लगेगा, और अगर अपनी जगह नहीं है, पूरा प्रोसेस आप करके देंगे तो कितना अमाउंट लगेगा? तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो एग्जैक्टली बैटरी पेयर के हिसाब से कैलकुलेट होती है कि अगर 40 से 50 बैटरी पेयर्स का स्टेशन कोई खोलना चाहता है, तो उसको लगभग आप पकड़ लीजिए कि 8 से 12 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है।
अभी अगेन उसमें फिर ये है कि आप अगर उनका जगह अपनी है तो वो इसीलिए मैं वो रेंज दे रहा हूँ। अच्छा ठीक। और अगर किसी को उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो वो हमारे साथ कम बैटरी पैस के साथ भी जुड़ सकता है, जिसमें 2 से 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। तो मैं रेवेन्यू का आइडिया एक्चुअली आपको दे देता हूँ। तो हर महीने 2 से 2.5 लाख तक का रेवेन्यू आपको मिल सकता है, जिसमें से कि 1 से 1.5 लाख तक का आपका पक्का प्रॉफिट हो सकता है। नेट प्रॉफिट 1 से 1.5 लाख तक जी। का। अनुराग, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी अच्छे से बताया, कॉस्ट हमने कवर कर ली, कितनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपने सारी अच्छे से बता दी। एक चीज़ और आपने कही थी कि अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। जी। कैसे कांटेक्ट करेगा ये और बताइए। हाँ, तो जैसे अगर कोई हमारे साथ हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट batterysmart.in पे जा सकता है। राइट। तो वहाँ पे एक पार्टनर विद अस सेक्शन है, उसमें एक फॉर्म है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप कौन से लोकेशन पे स्टेशन खोलना चाहते हैं, कितना आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रह सकता है, इस तरह की बेसिक डिटेल्स जो कि हमें मिलेंगी। और फिर हमारा जो बैटरी स्मार्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको कॉल करेंगे। राइट। और उसकी लिंक भी मैं इनफैक्ट आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो में डाल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे व्यूअर्स को वो लिंक मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है जो कि है 80 55 300 400 8055 300 400, उस पर भी आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके वेल अनुराग, थैंक यू ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। Thank you. और व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है। ऑलरेडी पार्टनर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। आपको बस उस पूरे नेटवर्क का एक पार्ट बनना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी डिटेल आपको जाननी है इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर, लिंक, डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।